भारत सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों, नदियों और शहरों का देश नहीं है, यह एक ऐसा भूभाग है जिसके कण कण में इतिहास समाया हुआ है। यहाँ हर पुराने किले अपनी दीवारों में सदियों के राज छुपाए बैठा है। हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर दरार एक बीते हुए युग की गवाह है। सुनसान हवेली अपनी खामोशी में चीखती हुई उन परिवारों की दास्तान बयान करती है जो कभी यहाँ आबाद थे, और घने जंगल की अपनी एक कहानी है जो अनगिनत रहस्यों और भूले हुए रास्तों से भरी है। इन जंगलों में हर पेड़ एक साक्षी है, हर पत्ता एक संदेश। जो किताबों में नहीं मिलती, ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, सुनाई जाती हैं, महसूस की जाती है। कुछ लोग इन्हें सच मानते हैं, कुछ वहम, लेकिन कोई भी इनकी अनदेखी नहीं कर सकता। बट इन कहानियों में एक अजीब सा डर और आकर्षण है, एक ऐसा खिंचाव है जो हमें उनकी गहराई में उतरने के लिए उकसाता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको डराएगी और शायद आपको कुछ नया सिखाएगी। भानपुर गांव की एक छोटा सा गांव जो बाकी दुनिया से कटा हुआ अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। एक ऐसी हवेली की जो गांव के बाहर सुनसान इलाके में खड़ी है, मानो किसी शाप से घिरी हुई हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी कोई रहता है, कोई साया, कोई आत्मा जो उस हवेली को छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई जो इस दुनिया का नहीं है। एक ऐसी शक्ति जो उस हवेली की दीवारों में कैद है और जो भी उसके करीब जाता है उसे अपनी ओर खींच लेती है। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उस डर के पीछे छिपे सच की भी है, जिज्ञासा की भी है, उस सवाल की जो हमें बार बार उस हवेली की ओर खींचता है। वहां क्या है जो हमें बंद दरवाजों के पार झांकने पर मजबूर करती है? उन दरवाजों के पीछे क्या है, यह जानने की इच्छा हमें बेचैन कर देती है। कभी कभी कुछ रहस्य इतने भारी होते हैं कि उन्हें जानना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, कि उन्हें छूने की कोशिश में हम खुद कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, हम उस रहस्य का हिस्सा बन जाते हैं और फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। यह कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसका नाम रवि था, जो अपनी छुट्टियों में कुछ नया खोजना चाहता था, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को बदल दे। लेकिन उसकी खोज ने उसकी जिंदगी बदल दी, उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हम भानपुर की तंग गलियों से होते हुए उस हवेली तक पहुंचने वाले हैं जहां डर हर कदम पर आपका इंतजार कर रहा है। उस वीरान हवेली के अंधेरे कमरों तक जाने वाले हैं जहां हर कोने में एक राज छुपा है और हर साये में एक कहानी दफन है। चलिए शुरू करते हैं भानपुर की अनकही दास्तान, एक ऐसी दास्तान जो आपको हमेशा याद रहेगी। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी रंगीन संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी राज्य में कुछ ऐसे कोने भी हैं जो गुमनामी के अंधेरे में डूबे हुए हैं। भानपुर राजस्थान के एक ऐसे ही गुमनाम कोने में बसा गांव था, एक ऐसा गांव जहां समय मानो ठहर सा गया था, जहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक कच्चा धूल भरा रास्ता था। यह रास्ता जो शहरों की भागदौड़ से दूर एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। इस रास्ते पर चलना मानो इतिहास के पन्नों को पलटने जैसा था। हर कदम पर आपको राजस्थान की असली पहचान मिलती थी। गांव के ज्यादातर घर मिट्टी के बने थे और यहां जिंदगी बहुत धीमी थी। लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों से जुड़े हुए थे। आधुनिकता की चकाचौंध से दूर यहां जीवन की सादगी में ही सुकून था। हर घर की अपनी कहानी थी, हर दीवार में इतिहास छुपा हुआ था। सूरज ढलते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। पक्षियों का कलरव शांत हो जाता और हवा में एक अजीब सी सनसनी महसूस होती। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी गहरी नींद में सो गया हो, जैसे रात अपने साथ कोई अनजाना डर भी लेकर आती है। एक ऐसा डर जो गांव के लोगों के दिलों में बसा हुआ था। ये डर था बड़ी हवेली का, जो गांव के बाहर एक पहाड़ी पर खड़ी थी। गांव के बाहर एक छोटी पहाड़ी पर बड़ी हवेली खड़ी थी, शान से लेकिन गुमसुम। ये हवेली गांव के इतिहास का एक अहम हिस्सा थी। अब एक खंडहर जिसकी दीवारों पर जंगली बेलें छड़ी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली की हालत देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यहां कभी रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब यहां सिर्फ सन्नाटा और उदासी थी। गांव वाले हवेली की तरफ देखने से भी डरते थे। उनका मानना था कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वे उस हवेली को एक अभिशाप मानते थे जिससे दूर रहना ही बेहतर था। उनका मानना था कि वहां एक आत्मा रहती है जिसे कभी शांति नहीं मिली, एक ऐसी आत्मा जो अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ उस हवेली में भटकती रहती है। कुछ लोगों का कहना था कि वो आत्मा हवेली के पुराने मालिक की है जिसे धोखे से मार दिया गया था। हवेली के बारे में कई कहानियां थीं। हर कहानी में एक नया रहस्य छुपा हुआ था। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के लोगों के बीच सुनाई जाती थीं। कभी किसी अमीर जमींदार की जिसकी आत्मा आज भी अपने खजाने की रक्षा कर रही है,
कभी किसी गरीब लड़की की आत्मा की, जिसके साथ उस हवेली में बहुत अन्याय हुआ था, कभी छुपे खजाने की, जिसके लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार थे। सच क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन हर कहानी में एक बात समान थी, वो हवेली शापित थी। लेकिन सब मानते थे वो हवेली महफूज नहीं थी। उस हवेली में कदम रखने वाला कभी वापस नहीं आता था। और अब शहर से एक नौजवान भानपुर आ रहा था, अनजान, बेखबर। उसके मन में कई सवाल थे, कई उम्मीदें थीं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका सामना किस चीज से होने वाला है, जिसका सामना जल्द ही इस रहस्य से होने वाला था, उस बड़ी हवेली के रहस्य से। रोहन दिल्ली का कॉलेज स्टूडेंट था, एक ऐसा नौजवान जिसके दिल में हमेशा कुछ नया जानने की ललक रहती थी। वो किताबी ज्ञान से परे दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता था, समझना चाहता था। दिल्ली के शोरगुल और भागदौड़ से दूर उसे भारत की असली आत्मा गांवों में बसती हुई लगती थी। जिसे असली भारत देखने का शौक था, उसका कैमरा हमेशा उसके साथ रहता, हर पल को कैद करने के लिए तैयार। वो सिर्फ तस्वीरें नहीं लेता था, बल्कि कहानियां बुनता था, लोगों के जीवन को महसूस करता था। इस बार उसने भानपुर गांव के बारे में सुना, एक ऐसा गांव जो अपनी सादगी और संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही एक रहस्यमय हवेली के लिए भी कुख्यात था, जहां एक हॉन्टेड हवेली थी। गांव के लोग उस हवेली के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, कुछ उसे भूतिया बताते थे तो कुछ शापित। रोमांच के शौकीन रोहन ने गांव में एक कमरा किराए पर लिया। वो गांव की गलियों में घूमना चाहता था, लोगों से मिलना चाहता था और उस हवेली के रहस्य को जानना चाहता था। मकान मालिक ने उसे हवेली के पास न जाने की सख्त हिदायत दी। उसने बताया कि कई लोग उस हवेली में गए और कभी वापस नहीं आए। उसने रोहन को डराने की कोशिश की, लेकिन रोहन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। लेकिन रोहन के लिए यह एक चुनौती थी। वो डरने वाला नहीं था, बल्कि और भी उत्साहित हो गया था। उसे लग रहा था कि उस हवेली में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानना बहुत जरूरी है। पहले कुछ दिन रोहन ने गांव को कैमरे में कैद किया। उसने खेतों में काम करते किसानों की तस्वीरें लीं, बच्चों को खेलते हुए देखा और गांव की संस्कृति को अपने कैमरे में समेट लिया। लेकिन जब भी हवेली का जिक्र करता तो लोगों के चेहरे पर डर छा जाता। वो बात को टालने की कोशिश करते या फिर चुप हो जाते। लोग चुप हो जाते। ऐसा लगता था जैसे उस हवेली का नाम लेना भी गुनाह हो। गांव के बच्चे भी उससे दूर भागते थे। वो उसे हवेली के बारे में कुछ भी बताने से डरते थे, जैसे कि कोई अनहोनी हो जाएगी। ये सब उसे अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस हवेली में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना डराता है। लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि वो और भी ज्यादा उत्सुक हो गया उस हवेली के रहस्य को जानने के लिए। हर रात रोहन अपने कमरे की खिड़की से हवेली को देखता। दूर अंधेरे में डूबी हुई वो हवेली किसी डरावने सपने की तरह लगती थी। चांदनी में वो और भी डरावनी लगती थी। उसकी टूटी हुई दीवारें, खाली खिड़कियां और अंधेरे कोने सब मिलकर एक भयानक दृश्य बनाते थे। उसे लगता जैसे हवेली उसे बुला रही है, जैसे कोई उसे अंदर आने के लिए कह रहा हो, कोई उसका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा इंतजार जो शायद सदियों से चल रहा है। आखिरकार उसने तय किया वो उस हवेली के रहस्य को जानेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। अगली रात वो हवेली में जाएगा। वो अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा लेकर जाएगा, ताकि वो उस हवेली के हर कोने को देख सके और हर रहस्य को कैद कर सके, चाहे कुछ भी हो जाए। वो डरने वाला नहीं था, वो उस हवेली के रहस्य को जानकर ही रहेगा। अगली रात रोहन ने टॉर्च, पानी और कैमरा लेकर चुपचाप हवेली की ओर रुख किया। गांव में सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आहट थी। पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन वो हवेली के गेट तक पहुंच गया। गेट टूटा था, जिससे वो अंदर घुस गया। हवेली का आंगन जंगली घास से भरा था, बीच में सूखा फव्वारा और चारों तरफ वीरानी। रोहन ने टॉर्च जलाई और मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा भारी था, लेकिन पास की टूटी खिड़की से उसने अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था, पुराना फर्नीचर धूल में सना पड़ा था। तभी हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा रोहन आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ और उसने हवेली के अंदर पहला कदम रखा। जैसे ही रोहन ने हवेली में कदम रखा, दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। अब वो हवेली में कैद था। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई। ऊंची छत, मकड़ी के जाले, धूल से ढकी तस्वीरें और एक लंबी डाइनिंग टेबल। हवा में अजीब सी गंध थी और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। हिम्मत करके वो गलियारे में पहुंचा, जहां दोनों तरफ बंद कमरे थे। तभी उसके पीछे पायल की हल्की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई और इस बार और पास से। डर के मारे रोहन भागा, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। हांफते हुए वो एक कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गया। पूरा शरीर डर से कांप रहा था। कुछ देर बाद रोहन ने खुद को संभाला और कमरे का जायजा लिया।
ये शायद किसी का बेडरूम था, सब कुछ धूल में डूबा। उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के पुराने आईने पर पड़ी। उसने टॉर्च की रोशनी में खुद को देखा। तभी आईने में उसके पीछे एक परछाई नजर आई, एक औरत की, साड़ी में, बिखरे बालों के साथ। रोहन ने पलट कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में परछाई और साफ हो गई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक औरत ने आईने में से हाथ बढ़ाया। रोहन को अपने कंधे पर बर्फीला स्पर्श महसूस हुआ। डर के मारे वो चीख पड़ा। टॉर्च गिर गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। अब उसे यकीन हो गया, वो हवेली में अकेला नहीं है। रोहन पूरी रात कमरे के कोने में दुबका रहा। सुबह की पहली किरण में ही उसने हिम्मत जुटाई, टॉर्च ढूंढी और बाहर निकला। हवेली का मुख्य दरवाजा अब थोड़ा खुला था। वो भागकर बाहर निकला और अपने कमरे पर पहुंचा। डर के मारे उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। तभी मकान मालिक चाचा आ गए। चाचा ने उसके डरे चेहरे को देखकर पूछा, तुम हवेली गए थे, है ना? रोहन ने सारी घटना बता दी। दरवाजे का बंद होना, पायल की आवाज, आईने में औरत का अक्स। चाचा बोले, बेटा, वो कोई भूत नहीं, राधिका की आत्मा है, इस हवेली की बेटी, जिसने दुख में जान दे दी थी। वो आत्मा सिर्फ अकेले और दुखी लोगों को दिखती है। वो डराना नहीं चाहती, बस अपना दुख बांटना चाहती है। चाचा की बातें सुनकर रोहन का डर कम हुआ। अब वो राधिका की कहानी जानना चाहता था। उस रात वो फिर हवेली गया, इस बार मोमबत्तियां और फूल लेकर। कमरे में मोमबत्तियां जलाईं, फूल रखे और आईने के सामने बोला, राधिका, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आईने में राधिका का चेहरा उभरा, गहरी उदासी के साथ। रोहन ने उससे अपने अकेलेपन की बातें की। तभी आईने में एक आदमी की भयानक परछाई उभरी, हाथ में चाकू। रोहन को एहसास हुआ, राधिका ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। उसका मंगेतर ही कातिल था। अचानक आईना जोरदार धमाके से टूट गया, मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। आईना टूटने के बाद हवेली में मौत जैसी खामोशी छा गई। राधिका जा चुकी थी, लेकिन उसका सच अब रोहन के पास था। अगली सुबह रोहन ने गांव छोड़ने की तैयारी की। चाचा को कुछ नहीं बताया। भानपुर की हवेली का साया अब हमेशा उसके साथ था। वो राधिका के चेहरे की उदासी कभी नहीं भूल सकता था। आज भी कई साल बाद कभी कभी उसे लगता है जैसे कोई उसके पास खड़ा है, मदद मांगता हुआ। क्या राधिका की आत्मा को शांति मिली, या वो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है? भानपुर गांव आज भी वहीं है। हवेली अपने राज दफन किए खड़ी है, शायद किसी और रोहन का इंतजार करती हुई। लेकिन क्या आप में हिम्मत है कि उस हवेली का दरवाजा खटखटाएं? सोचिएगा जरूर।